नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बिहार में जातिगत जनगणना के सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अब इस बात का दावा कर रहे हैं कि पिछड़ों को वास्तविक न्याय मिलेगा और यही फॉर्मूला पूरे देश में 2024 में यदि इंडी अलायंस की सरकार बनती है तो उसे लागू किया जाएगा, जिस बात से राहुल गांधी पूरी तरह से सहमत हैं। और वो एक नारा दे रहे हैं, वो ये कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो ये बड़ा सवाल है कि इस रिपोर्ट के मायने क्या है, लेकिन उससे पहले ही बिहार में ही इस रिपोर्ट के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। पटना से रेशमा ने एक सवाल उठाया है और उन्होंने ये कहा है कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से जल्दबाजी में तैयार किया गया, पूरी तरह से फर्जी है। कौन है रेशमा, ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये रिपोर्ट तैयार करवाया गया है इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि रेशमा है कौन। रेशमा ट्रांसजेंडर है और उन्होंने उदाहरण के साथ पूरा एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि आखिर में झोल है कहां इस रिपोर्ट में। तो उन्होंने बताया कि बिहार की सरकार ने जो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी की है उसमें ट्रांसजेंडर्स की संख्या 1000 बताई गई है पूरे प्रदेश में, लेकिन उन्होंने दावा किया कि अकेले पटना में 925 ट्रांसजेंडर हैं। ये उन्होंने बाकायदा प्रमाण दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूं, न मेरे घर को आइडेंटिफाई किया गया, न मेरा आधार कार्ड लिया गया, न कोई बातचीत की गई, कोई पूछताछ नहीं की गई। अगर मुझे इस तरह से दरकिनार किया गया तो अकेले पटना में कितने ट्रांसजेंडर्स को दरकिनार किया गया होगा, ये आप समझ सकते हैं। उन्होंने सवाल किया कि सरकार इस बात का जवाब दे कि क्या जिस रिपोर्ट में उसने पूरे प्रदेश में 925 ट्रांसजेंडर्स होने की बात कही है वो सही है। दावा भी उन्होंने किया कि ये गलत है क्योंकि अकेले पटना शहर में 925 ट्रांसजेंडर्स हैं। कुछ इसी बात को उठाते हुए जाने माने समाजसेवी और कई राजनीतिक पार्टियों के सलाहकार रहे प्रशांत किशोर ने भी अब ये कहना शुरू कर दिया है कि जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है जातिगत जनगणना की, उसमें कई खामियां हैं और कई जातियों की संख्या बहुत कम और कई की ज्यादा बताई गई है। धानुक एक जाति है बिहार में जिसकी जनसंख्या जनगणना रिपोर्ट में बताई गई है, उसके बारे में उन्होंने दावा किया कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है क्योंकि धानुकों की संख्या वास्तविक नहीं बताई गई है। अर्थात पिछड़ों में ही कई ऐसे जातियों की संख्या को घटाया बढ़ाया गया है जो मनमानी तरीके से किया गया है, ऐसा प्रशांत किशोर ने भी कहना शुरू कर दिया है। अब लगता तो यही है कि आने वाले समय में बिहार में कई नेता, राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता इस बात पर सवाल उठाएंगे कि किस तरीके से जनगणना कराई गई और उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितना वो प्रामाणिक है। क्योंकि पटना से ही ट्रांसजेंडर रेशमा ने सवाल उठा दिया, उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक सलाहकार रहे प्रशांत किशोर ने भी एक बड़ा सवाल किया। हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ऐसी शख्सियत हैं जो बिहार की राजनीति में बड़ा दखल रखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सहित कई राजनीतिक पार्टियों के वो सलाहकार रहे हैं और वोटिंग कैसे की जाए और वोट फैक्टर्स पर वोटर्स को कैसे प्रभावित किया जाए इसका वो गुण सिखाते रहे हैं कई राजनीतिक पार्टियों को, और उसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं। नीतीश कुमार ने तो अपने शासनकाल में उन्हें मंत्री का, वो भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था, लेकिन अब उनसे बहुत दूरी बन गई है, खटास की स्थिति है। इसीलिए जन सुराज यात्रा निकाल रहे हैं और जनता से वो संपर्क कायम करके बिहार के कुछ राजनीतिज्ञों के खिलाफ बड़ा माहौल, राजनीतिक माहौल तैयार कर रहे हैं। उसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जैसे राजनीतिज्ञों की वो पोल भी खोल रहे हैं जनता के सामने जाकर, और उन्होंने ही ये सवाल उठाया है कि जो जनगणना जाति के आधार पर बैकवर्ड्स के लिए कराई गई है वो पूरी तरीके से प्रामाणिक नहीं है। और ये सवाल अब पूरे देश में एक मुद्दा बन सकता है क्योंकि बिहार से ही ये आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और जो भी अपना कमेंट हो वो जरूर दीजिए ताकि इससे एक जनमत तैयार हो। फिलहाल देखते रहिए वीके न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।